दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सऊदी अरब में हुए अल्लाह के एक ऐसे करिश्मे के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो और कुछ फोटो खूब वायरल हो रही है जिन्होंने आज पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। इस वायरल पोस्ट में बताया गया है कि सऊदी अरब की जमीन पर अचानक से अल्लाह का एक बहुत बड़ा फरिश्ता जमीन पर उतर आया, जिसको देखकर लोग हक्के बक्के रह गए। उसके बाद जैसे ही इस खबर के बारे में सऊदी हुकूमत को मालूम चला तो उन्होंने फौरन ही उस फरिश्ते को अपने कब्जे में ले लिया और एक रिसर्च सेंटर में भेज दिया और उस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको इस वायरल पोस्ट की सच्चाई बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अल्लाह की जात के ऊपर मुकम्मल भरोसा है तो कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर शेयर भी कर दे ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कुछ वीडियोस और फोटो आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इनको एक मोहम्मद आमिर नाम के शख्स ने अपने खुद के मोबाइल से रिकॉर्ड किया है। मोहम्मद आमिर ने बताया कि वो पाकिस्तान के कराची शहर के छोटे से गाँव से ताल्लुक रखने वाला है। वो सऊदी अरब के मक्का शहर में पिछले 5 सालों से काम कर रहा था और खाना काबा में साफ सफाई के काम को अंजाम दे रहा था, यानी कि वो पिछले 5 सालों से काबा शरीफ की सफाई का काम कर रहा था। मोहम्मद आमिर कहता है कि जब उसको पहली बार खाना काबा में साफ सफाई का काम मिला तो उस वक्त रमजान का महीना था। ये काम पाकर वो बहुत खुश हो रहा था और वो आगे बताता है कि जब मैं मक्का शहर में पहुंचा तो सबसे पहले मेरी ड्यूटी सफा मरवा में लगाई गई। मैंने कुछ दिनों तक सफा मरवा में साफ सफाई का काम किया। उसके बाद मेरी ड्यूटी मकाम इब्राहिम पर लगा दी गई। उसके कुछ दिनों के बाद मेरी ड्यूटी जमजम के कुएं पर भी लगा दी गई। दोस्तों, मोहम्मद आमिर कहता है कि इस तरह से करते करते मक्का शहर में मैंने 4 सालों का वक्त गुजार दिया। अब मेरा वहां पर आखिरी साल था कि इतने में हज का टाइम आ गया। हज के मुबारक मौके पर हमें खाना काबा की गिलाफ तब्दील करने के बारे में कहा गया, यानी कि अब हमारी ड्यूटी खाने काबा में लगाई गई। इसके लिए खास तौर पर एक टीम बनाई गई, उनमें मुझे भी शामिल किया गया, यानी कि इस काम में मेरी भी ड्यूटी लगाई गई। मोहम्मद आमिर ने बताया कि ये मेरे लिए और हमारी टीम के लिए एक बहुत बड़ी शहादत थी, इसलिए हम सब खादिम इस काम में खुशी खुशी से लग गए। कभी हम किसी कालीन को उठाकर अंदर लाते तो कभी हम कोई चीज़ को उठाकर बाहर रख आते। इस दौरान हमने एक बात को बहुत बार नोट किया था। हमने काफ़ी बार ये महसूस किया था कि जैसे कोई खुदाई ताकत हमारी इस काम में मदद कर रही है। हम जब किसी भारी कालीन को उठाते तो अचानक से वो हल्का हो जाता। हमको ऐसा लगता था जैसे कि किसी खुदाई ताकत ने उसको उठा लिया है। यही नहीं, 1-2 बार हमें ऐसा भी महसूस हुआ कि जैसे अल्लाह ताला के फरिश्ते हमारे साथ में हैं और वो भी हमारे इस काम को करने में मदद कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर ने बताया कि इस काम के दौरान मुझे वहाँ के पुराने खादिम ने बताया कि यहाँ पर उसने कई बार फरिश्तों को महसूस किया है और उनकी झलक भी देखी है। इसके अलावा उस खादिम ने यह भी बताया कि उसने पिछली बार हज के दौरान भी खाना काबा के ऊपर अल्लाह का एक ऐसा मोजज़ा देखा था जिसको देखकर वो भी हैरान रह गया था। उस खादिम ने बताया कि वो खाना काबा के आसपास साफ सफाई के काम में लगा हुआ था। इतने में उसने देखा कि आसमान से कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देने लगी। जब उसने गौर किया तो उसने देखा कि फरिश्तों की एक जमात आसमान से खाना काबा की तरफ उतर रही है। फिर वो फरिश्ते नीचे आए और काबा का तवाफ किया और फिर अचानक से वो गायब हो गए। खैर दोस्तों, मोहम्मद आमिर ने आगे बताया कि खाना काबा की जो गिलाफ थी उसको बदलने के लिए जब काबा की छत पर जाना होता है, इसलिए हम सब खादिम गिलाफ के लिए एक दिन काबा की छत पर चढ़ गए। हम जैसे ही काबा की छत पर पहुंचे तो उस पर जो चीज़ हमने देखी उसको देखकर हम सब लोग हैरान रह गए। हमने देखा कि काबा की छत पर एक परिंदा नुमा इंसान औंधे मुंह गिरा हुआ है और वो ऐसे फड़फड़ा रहा था जैसे कि कोई जख्मी परिंदा फड़फड़ाता है। हम सब उसको देखकर हैरान हो रहे थे। इतने में हमने देखा कि उसकी चमक थोड़ी कम हो गई। अब हमारी आंखों के सामने एक परिंदा नुमा इंसान काबा की छत पर औंधे मुंह गिरा हुआ था। हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी तकलीफ में हो या फिर उसको कोई चोट लगी हो। ये देखकर
हम सब खादिम बहुत हैरान हुए, इसलिए हमने फौरन ही अपने लीडर को फोन कर दिया और उनको इस बारे में पूरी जानकारी दे दी। फौरन ही हमारा लीडर आ गया। फिर उन्होंने ये बात पोशीदा रखते हुए यानी कि सीक्रेट रखते हुए फौरन ये खबर शाही महल तक पहुंचा दी। जैसे ही शाही महल में ये खबर पहुंची तो फिर खुद सऊदी हुकूमत का किंग खाना काबा में तशरीफ लाया। उन्होंने जैसे ही ये मंजर अपनी आंखों से देखा तो वो भी उसको देखकर हैरान रह गया। किंग सलमान ने फिर से ये बात सीक्रेट रखते हुए इस पर एक कपड़ा डालने का हुक्म दे दिया और सिक्योरिटी वालों को ये हुक्म दिया कि वो जल्दी करके इसको यहाँ से उठाए और सऊदी रिसर्च सेंटर में ले जाए। मोहम्मद आमिर ने बताया कि इन सब के बीच मैंने चोरी छुपे और इनके आने से पहले का ये वीडियो अपने मोबाइल से बना चुका था और ये फोटो भी क्लिक कर चुका था। उसके बाद सऊदी हुकूमत ने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। सऊदी हुकूमत ने इस वाक़े के बाद जिन जिन खादिमों की ड्यूटी गिलाफ बदलने में लगाई हुई थी या फिर जो लोग इस मंजर से वाकिफ थे उन सबको फौरन ही सऊदी हुकूमत ने नौकरियों से निकाल दिया और चुपके से उन सबको अपने अपने घरों में भेज दिया। फिर हम सब लोग बेबस और लाचार होकर अपने अपने घरों में आ गए, मगर हम सबको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मोहम्मद आमिर ने बताया कि घर आने के बाद भी ये नज़ारा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मुझे नहीं मालूम चल पा रहा था कि वो परिंदानुमा इंसान अल्लाह का कोई फरिश्ता या फिर अल्लाह की कोई और मखलूक थी और उसके बाद सऊदी हुकूमत ने उसके साथ में क्या किया होगा। इस बात के बारे में मुझे आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। एक दिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस हकीकत को दुनिया के सामने लाया जाए, इसलिए फिर मैंने इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। मैंने जो वीडियो बनाया था और जो फोटो क्लिक किए थे उनको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। देखते ही देखते ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और हर किसी के पास में ये खबर पहुंच गई। दोस्तों, मोहम्मद आमिर ने बताया कि उसके बाद सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर काफ़ी बहस होने लगी। बहुत सारे लोगों ने इस खबर को सच जाना तो वहीं पर कुछ लोग इस खबर को झूठ बताने लगे और कहने लगे कि ये वीडियो और फोटो एडिट किया हुआ है। इस तरह के बहुत सारे लोग कमेंट के जरिए से इस खबर पर अपनी अपनी राय देने लगे। दोस्तों, हम आपको इस खबर के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि मोहम्मद आमिर सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, मगर आपको ये जरूर बता दे कि इस खबर के बारे में मोहम्मद आमिर ने कसम उठाकर कहा है कि उसने ये मंजर खुद अपनी आंखों से देखा है और उसने खुद ही अपने मोबाइल से ये वीडियो रिकॉर्ड किया है और इन फोटो को क्लिक किया है। अब दोस्तों, ये सच्चा है या झूठा, इस वाक़े के बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, मगर ऐसा हो भी सकता है कि ये शख्स सच बोल रहा हो, क्योंकि जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे कि खाना काबा के ठीक ऊपर यानी 7वें आसमान पर एक और काबा है जिसका नाम बैतुल मामूर है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि इस जमीन के ऊपर सबसे पहले खाना काबा को पहली बार फरिश्तों की एक जमात ने ही ठीक बैतुल मामूर के नीचे तामीर किया है, यानी कि बैतुल मामूर के नीचे फरिश्तों ने खाना काबा को तामीर किया था। सूरह तूर में अल्लाह ताला ने जो 5 कसमें खाई है उनमें ऐसी एक कसम बैतुल मामूर की भी है। हम आपको बता दें कि बैतुल मामूर 7वें आसमान पर मौजूद है, जिसको फरिश्तों का काबा भी कहा जाता है। फरिश्ते 24 घंटे उसका तवाफ करते हैं। ये अर्श इलाही के ठीक नीचे है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर पर गए और जब आप 7वें आसमान पर पहुंचे तो वहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर से टेक लगाए बैठे हुए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये बैतुल मामूर है। हर रोज 70,000 फरिश्ते तवाफ करने के लिए आते हैं और तवाफ करके वापस चले जाते हैं। फिर फरिश्तों की एक नई जमात दाखिल होती है, यानी कि वहाँ पर जो फरिश्ते एक बार आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो फरिश्ते एक बार आ जाते हैं वो फिर कभी भी दोबारा लौट कर वापस नहीं जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हो सकता है कि मोहम्मद आमिर सच बोल रहा हो और बैतुल मामूर से अल्लाह का कोई फरिश्ता खाना काबा के ऊपर आ गया हो और उन्होंने देख लिया हो और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया हो, या हो सकता है कि यह सब झूठ बोल रहा हो। अब आप ही बताइए कि आप इस खबर के बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या ऐसा सच में हो सकता है या फिर मोहम्मद आमिर झूठ बोल रहा है? इसके बारे में आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए इसके बारे में जरूर बताइए। दोस्तों, ये वाकया है इलाहाबाद की रहने वाली एक लड़की रूबीना का। रूबीना लखनऊ में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी।
रूबीना उस दिन अपने घर इलाहाबाद जाने वाली थी, मगर उसी दिन उसके किसी फ्रेंड के घर पर कोई पार्टी थी। इसलिए उसने सोचा कि पहले मैं अपने फ्रेंड के घर जाकर पार्टी अटेंड कर लेती हूँ, उसके बाद शाम को अपने घर चली जाऊंगी। बस यही सोचकर उसने अपना रिजर्वेशन भी करवा लिया था। उसके बाद रूबीना ने पार्टी अटेंड की और फिर शाम को सीधी वो अपने फ्रेंड के घर से निकली और रेलवे स्टेशन पहुंच गई और जाकर ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ गई। रूबीना का रिजर्वेशन जिस बोगी में था उसमें लगभग सभी लड़के ही थे, जिनके हंसी मजाक रूबीना को खूब डरा रही थी। टॉयलेट जाने के बहाने से रूबीना पूरी बोगी में घूम आई थी। मुश्किल से पूरी बोगी में 2 या 3 औरतें ही रही होंगी। ये देखकर रूबीना अनजानी बहस से कांप सी गई, क्योंकि पहली बार वो रात के वक्त ट्रेन में अकेली सफर कर रही थी। इसलिए वो पहले से बहुत घबराई हुई थी और अब उसकी बोगी में सारे लड़के ही भरे पड़े थे। ये देखकर वो और भी ज्यादा डर गई थी। इसलिए फिर वो खुद को सहज करने के लिए अपनी सीट पर बैठी और एक मैगजीन निकालकर पढ़ने लगी। उस बोगी में लड़कों का एक झुंड था जो किसी कैंप में जा रहा था। उनकी हंसी मजाक और उनके चुटकुले रूबीना को और भी ज्यादा डरा रहे थे। रूबीना के डर और भी बीच रात धीरे धीरे गुजरने लगी, मगर रूबीना अभी भी कांप रही थी। ये देखकर अचानक सामने की सीट पर बैठे लड़के ने कहा, हेलो, मेरा नाम रियाज है और आप तो डर के मारे पीली पड़ चुकी हो। रूबीना ने धीरे से कहा, हाँ, और वो कहने लगा, जी कोई बात नहीं, अगर आप अपना नाम बताना नहीं चाहती हो तो मत बताइए, मगर वैसे आप जा कहाँ रही हो? रूबीना ने धीरे से कहा कि इलाहाबाद जा रही हूँ। इतना सुनते ही लड़के ने कहा, क्या इलाहाबाद? अरे वो तो मेरे नानी का घर है, इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी। फिर खुश होते हुए रियाज ने इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताना शुरू कर दिया कि उसके नाना जी काफी नामी इंसान है, उसके दोनों मामा सेना में बहुत ऊंचे पद पर है। इस तरह से वो नई पुरानी बातें करने लगा। रूबीना भी धीरे धीरे नॉर्मल होकर रियाज की बातों में रुचि लेने लगी। रूबीना रात भर रियाज जैसे भाई के साए में सोती रही। सुबह रूबीना ने कहा, लीजिए, आप मेरा पता रख लीजिए, अगर कभी नानी के घर आना हो तो आप हमारे घर जरूर आइएगा। तो ये सुनकर लड़के ने कहा, कौन सा नानी का घर? वो तो मैंने आपको डरते हुए देखा तो मैं झूठ मूठ के रिश्ते करने लगा। मैं तो पहले कभी इलाहाबाद गया ही नहीं हूँ। ये सुनकर रूबीना चौंक उठी। तो लड़के ने कहा, बहन, ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे होते हैं कि किसी अकेली लड़की को देखा नहीं कि उसके ऊपर गिद्ध की तरह टूट पड़े। हम में ही और भी भाई होते हैं। इतना कहकर प्यार से रूबीना के सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगा। रूबीना रियाज को देखती रही जैसे कि उसका कोई अपना सगा भाई विदा ले रहा हो। रूबीना की आंखों में आंसू आ गई। तभी रियाज ने रूबीना से कहा, हाँ बहन, मेरा नाम रियाज नहीं है बल्कि मेरा नाम राजेश है। ये सुनकर रूबीना हैरान रह गई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो और ये वाकया आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दे। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।